देहरादून से खबर है, धामी सरकार में कई बीजेपी नेताओं को दायित्व मिल सकता है। कोर कमेटी की मीटिंग में कई नामों पर चर्चा की गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय नेताओं से बातचीत के बाद लिस्ट पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को दायित्व मिल सकता है और होली से पहले किसी भी समय नेताओं की लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा में घमासान मचा हुआ है। उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष की कार्यकारिणी को बीजेपी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली ने निरस्त कर दिया है। आरोप यह है कि यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष की बिना जानकारी के कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था। उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष हरेंद्र राणा ने रविवार को कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 17 पदाधिकारियों को कार्यकारिणी में जगह दी थी। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का विश्व विख्यात महापर्व है। जारी की गई धनराशि से आधारभूत ढांचा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र राज्य समन्वय से कुंभ मेला 2027 दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित रूप में आयोजित हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। साथ ही उनसे 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ और नमामि गंगे परियोजनाओं पर चर्चा की। सीएम धामी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 408 करोड़ के प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा के लिए 253 करोड़, जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त राशि और इकबालपुर, कनखल और जगजीतपुर नहरों के क्षमता विस्तार का प्रस्ताव रखा गया, जिससे 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य स्वरूप दिया जाएगा। देहरादून में आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने समान नागरिक संहिता पर कहा कि पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए। इसको लागू करने की क्या प्रक्रिया हो, इसका उत्तराखंड से उदाहरण लिया जा सकता है, जहां पर करीब 3 लाख सुझाव लिए गए, समाज के अलग अलग वर्गों से बात की गई और फिर इसे लागू किया गया। अगर पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो ये अच्छी बात होगी। और विरासत का अधिकार, इन मामलों में समान रहे, तंत्र समान रहे तो अपने आप लोगों में एक चलने की एक बात हो जाती है, उसका लाभ ही है। तो समाज को एक करने के लिए वो लाभ, इसको हम पूर्ण समर्थन करते हैं। और वो जैसे आता है, कैसे आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लाया गया, एक प्रपोजल तैयार किया, उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया, 3 लाख सुझाव आए, सबका विचार हुआ, फिर से सबसे संवाद हुआ और फिर एक प्रस्ताव आया। तो उसको स्वीकार करने में तुलना से कठिनाई बहुत कम हुई, क्योंकि समान नागरिक कानून लाना लोगों को एक बनाने के लिए, वो लाने के कारण लोगों में झगड़े न हुई तो देखना ही पड़ेगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है और आ सके ऐसा, इसलिए प्रोसीजर बहुत अच्छा है। सारे देश में ऐसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन इस पद्धति से होना चाहिए।
दशकों से दोयम दर्जे का जीवन जी रहे उत्तराखंड में रह रहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए अच्छी खबर है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में 153 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंत्री जी ने ऐलान करा नागरिकता के लिए, तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर भी दौड़ गई। पर यह था कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। फिर जब मैं कर्नल साहब से मिला तो कर्नल साहब ने कि जैसे हम उनके बच्चे हों साथ दिया, तो आज हमारी नागरिकता हो गई है। यहाँ मैं खुद काली मंदिर कलात का पुजारी रहा हूँ। वहाँ पे हमारी वहाँ इष्ट देवी है, पूरे वर्ल्ड में शायद उसका नाम इतना प्रसिद्ध इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो बलूचिस्तान में है, इंगलाज देवी। हमारे खुद के रिलेशन में ही जो है धर्म परिवर्तन हुए हैं। तो घर में कोई था नहीं तो ताऊ जी की बेटी को उठा के वो किडनैप करके लेके गया। ये है वो हिंदू शरणार्थी परिवार जो देश विभाजन के बाद अलग अलग समय पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए और उत्तराखंड में बस गए। राज्य में ऐसे कुल 189 परिवार चिन्हित किए गए थे जो वर्षों से नागरिकता के अभाव में सीमित अधिकारों के साथ जीवन बिता रहे थे। अब सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 लोगों यानी कुल 153 लोगों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। 51 अन्य आवेदनों की जांच गृह विभाग से लंबित है। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे उन परिवारों को सम्मान और सामान्य जीवन का अधिकार मिला है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे थे। हिंदू, ईसाई, बौद्ध जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है। और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा जो अपना जीवन परेशानियों में जी रहे थे उन देशों में। देश भर में सीएए के तहत अब तक करीब 400 शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक संख्या में आवेदनों का निपटारा हुआ है। इस प्रक्रिया में आरएसएस से जुड़े सीमा जागरण मंच की अहम भूमिका रही, जिसने राज्य भर में रह रहे शरणार्थियों की पहचान कर उनके आवेदन गृह विभाग तक पहुँचाने में सहयोग किया। सीमा जागरण मंच जो आरएसएस की है उसने और हिंदू जागरण मंच इन्होंने डिसाइड करा कि इसको ना हम समाज में आगे बढ़ाते हैं। तो फिर ये जिम्मेवारी हमने ली एज यूथ फाउंडेशन। और उसी के तहत फिर जब हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को समझाया कैसे हमें लेकर के चलना चाहिए आगे नागरिकता दिलवाने के लिए लोगों को। उत्तराखंड में रह रहे अधिकांश शरणार्थी पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र से आए हिंदू परिवार हैं। इन्हें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी और उत्तरकाशी में रिश्तेदारों के यहाँ शरण मिली थी। अब नागरिकता मिल जाने से शरणार्थी परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगी है। हरिद्वार में 7 मार्च को प्रस्तावित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इन सभी परिवारों को सम्मानित किए जाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी की रेलवे जमीन के मामले में 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी, जिसको लेकर हल्द्वानी में पुलिस अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अपना अंतिम फैसला 24 फरवरी को सुना सकती है। कानून व्यवस्था को देखते हुए हल्द्वानी के रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके में वनभूलपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था संबंधित कोई दिक्कत न हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी कल मैटर लिस्टेड है और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको हमने वहाँ पर प्लेस में कर दिया है। साथ में कुछ जो वहाँ पे क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स के लोग हैं उन लोगों को ड्रोन इत्यादि के माध्यम से, सीसीटीवी से और एक्सेस कंट्रोल से हम लोग वहाँ निगरानी और सतर्कता बना के रखेंगे। और हमारा यही उसमें उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था वहाँ पे हर हाल में बनी रहे। और
उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने मेरे काम की काफी सराहना की और कहा कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा काम किया है। वहीं मोहम्मद दीपक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जल्द ही उनके जिम की मेंबरशिप भी लेंगे। आपको बता दें, दीपक कुमार उस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गए थे जब 26 जनवरी को कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई और इस दुकान का नाम बाबा स्कूल गारमेंट्स था, जिसको लेकर भारी हंगामा कोटद्वार में हुआ था। राहुल जी ने बुलाया था, अरे और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, जो भी आगे लेना पड़ेगा भाई थोड़ा पकड़ लेना, थोड़ा भैया थोड़ा हाथ से रखना, हाथ में रखना। तसल्ली दी है कि दीपक जी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके गुरुद्वार आकर आपकी जिनकी मेंबरशिप लूँगा और आपसे मिलूँगा। मैंने ये दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत अरे पवन भाई और जो भी आपने काम किया है। देहरादून में हुए चर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में बड़ा आपराधिक नेटवर्क सामने आया है। उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि कई अब तक फरार हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। तेरह फरवरी को देहरादून के डालनवाला स्थित सिल्वर सिटी मॉल में हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि पुराने गैंग से विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। जेल के अंदर हुए विवाद, रंगदारी और ठेकों को लेकर चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने विरोधी गिरोहों को उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। विक्रम शर्मा के पुराने सहयोगी अखिलेश सिंह ने जेल जाने के बाद विक्रम अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, जिसके बाद अखिलेश सिंह के कहने पर आशुतोष सिंह ने उसकी हत्या की साजिश रची। इसमें जो अभी गिरफ्तारी हुई है राजकुमार की, उसका बेटा यशराज इसमें शामिल है, वो फरार है। आकाश, विशाल, आशुतोष, अंकित और एक जितेंद्र साहू है जिसकी गाड़ी का प्रयोग हुआ था। ये सारे लोग जो है अभी 6 लोग अभी इसमें हमारे रडार पर हैं, जिसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। बाकी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई जिसमें पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजकुमार को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि अक्षर ठाकुर को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अक्षर ठाकुर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र है। विक्रम शर्मा की हत्या में मुख्य आरोपी आशुतोष सिंह है, जिसने हत्या की पूरी योजना बनाई, जबकि विशाल सिंह, अंकित वर्मा, आकाश कुमार, यशराज, जितेंद्र साहू, अक्षर ठाकुर और राजकुमार हत्या की योजना में शामिल थे। इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। देखिए, एक निजी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहा था, वो एक निजी विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहा था। उसका नाम रिवील करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर एक फ्लैट लेके रह रहा था और निश्चित तौर पर उस फ्लैट के बारे में जैसे मेरे साथी ने, अजय ने आपको बताया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक यूनिवर्सिटी पर वो पढ़ाई कर रहा था। पुलिस का मानना है कि हत्याकांड केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, बल्कि गैंग वर्चस्व और संगठित अपराध की बड़ी साजिश का हिस्सा है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राज्यीय अपराध नेटवर्क, रंगदारी तंत्र और आर्थिक हितों से जुड़े कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में विक्रम शर्मा हत्याकांड मामले में जहां झारखंड के जेल में बंद अखिलेश सिंह का नाम आते ही पूरा मामला चर्चाओं में था, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियां बटोर गई इस पूरे मामले में। पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए 2 अपराधी राजकुमार और अक्षत में से अक्षत गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ही छात्र बताया जा रहा है, जिस पर अब जांच एजेंसियां गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर भी छानबीन कर रही है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। और इसी बीच एक बड़ी खबर, रांची से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई है। लातेहार और पलामू के बीच विमान से संपर्क टूटा। रात को 8:30 बजे विमान को दिल्ली पहुंचना था। शाम को 7 बजे एयर एम्बुलेंस ने रांची से उड़ान भरी थी। क्रैश हुए एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे।
और चार्टर एम्बुलेंस पर सवार लोगों के बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है। झारखंड सिमरिया के कथियातू में क्रैश होने की जानकारी मिली है। चतरा जिले में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। तो ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रांची से आ रही थी दिल्ली ये एयर एम्बुलेंस जो कि क्रैश हो गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है क्या वजह इसके पीछे रही। 7 बजे एयर एम्बुलेंस ने रांची से उड़ान भरी थी और 8:30 बजे का वक्त था दिल्ली पहुंचने का, लेकिन क्रैश हो गई है। बताया जा रहा है 7 लोग इसमें सवार थे। झारखंड के चतरा में विमान के क्रैश होने की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के चलते यह हादसा हो सकता है। 7 लोग इसमें सवार थे। इस एयर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और नर्स भी सवार थे। अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने क्वारब बाईपास रोड और हाईवे का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे और पीएमजीएसवाई के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है और एक बाईपास रोड बनाई जा रही है, जिससे पहाड़ के लोगों और पर्यटकों को काफी लाभ इसका मिलेगा। कोई ट्रीटमेंट करके, क्योंकि पहाड़ी उसमें भी ये वाली है जिसमें पीएमजीएसवाई की ऐसे ही कमजोर पहाड़ है, और इसलिए उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो हम उससे ट्रैफिक चलाएं, फिर इसका हम एक साथ क्लियर करें। जो ऊपर का काम होना है वो ऊपर से काम हो जाएगा तो हमारा वो रोड से ट्रैफिक जाएगा, फिर ये रोड भी 2, 3, 4, 5, 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से काम इसका चल रहा है, जहां पर रुद्रप्रयाग जिले में मुख्य और एस्केप टनल लगभग तैयार हो गए हैं। फिनिशिंग वर्क जारी है। वहीं राही ब्रिज कंस्ट्रक्शन का निर्माण भी करीब 80% पूरा हो चुका है। साथ ही रेल परियोजना में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है। काम जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ वर्षों में पहाड़वासियों को रेल सुविधा का इंतजार खत्म हो जाएगा। अभी भी हम लोग जो है स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं और गांव के लड़के की एक गाड़ी भी लगी हुई है। 4-5 लोग हम कंपनी में काम कर रहे हैं अंदर, और लेबर में भी गांव के लोग हैं। तो रोजगार की दृष्टि से भी गांव को काफ़ी फायदा हुआ है। और मेगा और इसमें तो 5-6 साल से लड़के। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जो कार्य है बहुत तेजी गति से चल रहा है, और जो टनलिंग का कार्य है वो लगभग पूरे होने के दौर में है। और अभी जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं नरकोटा में अभी जो ब्रिज का काम चल रहा है, ये भी काफी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। और लगभग अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ माह के भीतर जो ब्रिज और टनल है दोनों वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद कहीं न कहीं जो अब आने वाले 1-2 साल है उसमें पहाड़ वासियों को रेल का सफर भी मिलेगा, और कहीं न कहीं सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वह पूरी तरह से धरातल पर उतर पाएगी। रुद्रप्रयाग से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप भटको। होली के सीजन के मद्देनजर हरिद्वार में सक्रिय दिख रहे खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 5 क्विंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा है। ज्वालापुर के सराय क्षेत्र में टीम को मिलावटी पनीर स्टोर किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विभाग ने छापेमारी करते हुए डीप फ्रीजर में रखा पनीर पकड़ा है। पूछताछ किए जाने पर स्टोर संचालक पनीर के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से आसपास के डेयरी और मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि इस क्षेत्र में जो है पनीर का स्टोरेज हो रहा है और वो हमारे पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हमने जो है संयुक्त टीम बना करके पुलिस के साथ जो है इस पर कार्रवाई की और 2 नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। नमूने की जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उस हिसाब से इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के ढकरानी जोन में अवैध खनन और स्टोन क्रशर की गतिविधियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि कई स्टोन क्रशर बिना पर्याप्त वाटर स्प्रिंकलर और ग्रीन बेल्ट के संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छाया रहता है। गांव वालों का कहना है कि क्रशरों से उठने वाली धूल खेतों तक पहुंच रही है, जिससे फसलें और फलदार वृक्ष खराब हो रहे हैं।
इतना ही नहीं, क्रशरों से निकलने वाला गंदा पानी खेतों में बह रहा है। जमीन की उर्वरता भी इससे प्रभावित होती है। जो काश्तकार है, हमारी फसलों का भी नुकसान होता जा रहा। दूसरा, हमारे जो है ना खेतों में पानी फिरता था, जो साफ पानी था बावड़ी का, वो पानी इतना गंदा हो गया जी, हमारी फसलों में जो है 4-4 इंच चढ़ गई जो उसकी मिट्टी, वो धुलाई की मिट्टी धोल के भेज रहे, वो बजरी का, वो मिट्टी जो है सारी की सारी हमारे खेतों में बैठ रही। न केवल ढकरानी बल्कि तहसील विकास नगर के अंतर्गत जो है जितने भी स्टोन क्रशर हैं सभी की जांच किए जाने के लिए हमने टीम बनाई है, जिसमें शीघ्र ही जो है जांच की जाएगी और यदि कोई भी स्टोन क्रशर वगैरह जो है नियम विरुद्ध चलाए जा रहे हैं या मानकों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।